क्या तरीके हैं हमारे पास। सो आयु पे एक नेम जो होता है वो कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले हम लोग प्रीफिक्सेस लिखते हैं, फिर रूट वर्ड लिखते हैं, फिर प्राइमरी सफिक्स लिखते हैं, देन सेकेंडरी सफिक्स लिखते हैं। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो आयु पे एक नेम है वो हमेशा इस तरह लिखा जाता है। और इस बात से सभी बच्चे अवेयर हैं। प्रीफिक्स, अच्छा सीक्वेंस यही है, प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है। प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, इसका मीनिंग जो पहले लिखे जाए। देखो सबसे पहले प्रीफिक्स को लिखा है तो प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, जो कि मेन चेन में काउंट नहीं होते हैं। जब मैं रूट वर्ड बताऊंगा तो ये पॉइंट और क्लियर हो जाएगा। साइड चेन ग्रुप, ये साइड चेन ग्रुप होते हैं, मेन चेन में काउंट नहीं होते हैं, उन्हें हम प्रीफिक्सेस बोलते हैं। जैसे एफ, सी एल, बी आर, आई। एफ को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। ठीक है। इसी तरीके से NO2 को क्या बोलते हैं हम लोग, नाइट्रो। ठीक है। एंड OR, OR यहाँ पे R का मतलब एल्काइल है, R इक्वल टू एल्काइल। सो OR को हम लोग बोलते हैं एल्कोक्सी। OR का नाम होता है बच्चों एल्कोक्सी। जैसे अगर OCH3 है तो इसका नाम क्या होगा, मिथॉक्सी। OC2H5 है, एक वैलेंसी हमने छोड़ रखी क्योंकि ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड होते हैं, तो एक बॉन्ड इथाइल से हो गया और एक वैलेंसी खाली है, इसका नाम क्या हो जाएगा, इथॉक्सी। ये सारे प्रीफिक्सेस हैं। और प्रीफिक्स बहुत सारे होते हैं, सभी के नाम एक साथ हम अभी नहीं लिख सकते हैं। जैसे अगर OH को बोलना हो प्रीफिक्स में तो पता है क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी। प्रीफिक्स में एल्काइल ग्रुप भी आते हैं। ठीक है। प्रीफिक्सेस में एल्काइल ग्रुप भी आते हैं, तो एल्काइल ग्रुप की भी नॉलेज अभी हम लोग लेते हैं। पहले सभी बच्चों को ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नेम इस लाइन के अकॉर्डिंग लिखनी है। सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्रीफिक्सेस क्या हैं। रूट वर्ड क्या होता है, रूट वर्ड होता है नंबर ऑफ कार्बन इन ए लॉन्गेस्ट चेन, जो कि अभी हम सीखेंगे। फिर प्राइमरी सफिक्स क्या होते हैं एंड देन सेकेंडरी सफिक्स। अभी हम लोग प्रीफिक्सेस के बारे में थोड़ा समझ रहे हैं। ठीक है। ये प्रीफिक्स मैंने लिख दिए, और भी प्रीफिक्स बताता हूँ मैं आपको।
देखो CnH2n+2 से अगर मैं एक H को रिमूव करूं तो इट विल बी CnH2n+1, जिसे आप लोग एल्काइल कहते हैं, और ये एल्काइल भी आपका प्रीफिक्स होता है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो प्रीफिक्स। एंड कैसे नाम होते हैं इसके, देखो अगर मैं इस एल्काइल में n की वैल्यू 1 पुट कर दूँ, n की वैल्यू अगर 1 हो तो क्या आएगा, C1H2 × 1 + 1 मीन्स CH3 आएगा, और एक बॉन्ड कम है तो डैश कर दिया हमने इसे। इसको हम लोग मिथाइल बोलते हैं प्रीफिक्स में, और इसका कोड नेम होता है Me। इसी तरीके से अगर मैं n की वैल्यू 2 पुट करूं तो ये बनेगा C2H5-, जिसे हम लोग बोलते हैं इथाइल, और इसको कोड में लिखते हैं Et। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं n की वैल्यू 3 पुट करूं तो क्या एल्काइल बनेगा हमारा, n की वैल्यू 3 पुट करने से C3, यहाँ पे 3 × 2 + 1 C3H7। इस प्रीफिक्स का नाम प्रोपाइल होता है, बट प्रोपाइल प्रीफिक्स जो होता है उसके 2 नेम हो सकते हैं। देखो कैसे, प्रीफिक्स प्रोपाइल के दो नेम हो सकते हैं, और वो मैं आपको बताता हूँ क्या 2 नेम हो सकते हैं। अगर मैं C3H7 को ऐसे लिखूँ CH3, ये ध्यान रखना है कार्बन के मैक्सिमम 4 बॉन्ड ही बनाने हैं, CH2 CH2। अगर मैं 3 कार्बन को ऐसे अरेंज करूँ स्ट्रेट चेन में, और इस कार्बन के पास एक वैलेंसी वैकेंट है, तो इससे हम बोलते हैं, जब स्ट्रेट चेन में कार्बन होते हैं तो उसके आगे स्मॉल n लगाते हैं, और 3 कार्बन है तो n प्रोपाइल, मतलब नॉर्मल प्रोपाइल। नॉर्मल प्रोपाइल का मतलब स्ट्रेट चेन में सभी कार्बन हैं। ठीक है, तो ये n प्रोपाइल हो गया। और मैं 3 कार्बन को ऐसे भी अरेंज कर सकता हूँ CH3 CH3। देखो हमने बीच वाले कार्बन पे एक वैलेंसी छोड़ दी, अभी हमने सबसे साइड वाले कार्बन पे एक वैलेंसी लेफ्ट की थी हाइड्रोजन की, अब मैंने बीच वाले कार्बन पे वैलेंसी एक छोड़ दी। अब इसे हम लोग बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल, इसको आप सेकेंडरी प्रोपाइल कह सकते हो। 3 कार्बन के केस में आइसो और सेकेंडरी सेम बात होती है, आइसोप्रोपाइल बोलो, और इसको सेकेंडरी प्रोपाइल भी कह सकते हैं। ठीक है, इनके कोड नेम क्या होंगे, n प्रोपाइल का कोड नेम होगा NPR, स्मॉल NPR, और आइसोप्रोपाइल का होगा स्मॉल IPR, और सेकेंडरी प्रोपाइल लिखना हो तो स्मॉल SPR। ये इनके कोड नेम होते हैं। ठीक है, तो अभी भी हम क्या पढ़ रहे हैं, नॉलेज ऑफ प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस में फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, नाइट्रो, सभी ग्रुप प्रीफिक्सेस में आ सकते हैं। जो मेन चेन का पार्ट ना हो, जो साइड चेन की तरह देखे जाए IUPAC में, वो प्रीफिक्सेस होते हैं। थोड़े बहुत प्रीफिक्सेस अभी हमने पढ़ लिए हैं। अभी मैं n = 4 का प्रीफिक्सेस आपको और बताता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो हमारा प्रीफिक्स अभी क्या था, CnH2n+1 ये। नाउ अगर मैं इसमें n की वैल्यू 4 पुट करूं तो क्या बनेगा हमारा, C4H9-। 4 पुट कर दी तो C4H9- आ गया, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्यूटाइल। बट ब्यूटाइल कितने हो सकते हैं इसे हम लोग समझते हैं। देखो ध्यान से, ये 4 कार्बन को हम लोग स्ट्रेट ऐसे बना सकते हैं
CH3, CH2, CH2 एंड CH2 डैश। स्ट्रेट चेन में चारों कार्बन लिखे हैं और डैश जो है एक वैलेंसी साइड वाले कार्बन पे वैकेंट है, तो इसे हम बोलते हैं एन ब्यूटाइल। एन ब्यूटाइल, इसका कोड नेम होगा एन स्मॉल एन बी यू, एन ब्यूटाइल। अब अगर इसमें ब्रांचिंग कर दी जाए, CH3, हमने कार्बन चेन ऐसे 3 की ही मान ली, देखो ऐसे है ना, डैश, और बीच वाले कार्बन पे यहाँ पर एक CH3 लगा दिया। अब ये ब्रांचिंग हो गई, ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना है यहाँ पे। ब्रांचिंग हो गई, पर ये बताओ जिस कार्बन पे वैलेंसी खाली है वो कार्बन प्राइमरी, सेकेंडरी है या टर्सरी है? ये कार्बन 1 डिग्री है और ये भी कार्बन 1 डिग्री है। 1 डिग्री कार्बन पर वैलेंसी लेफ्ट है, यानी कि प्राइमरी कार्बन है जहाँ पे वैलेंसी लेफ्ट है, बट इसमें ब्रांचिंग है। प्राइमरी कार्बन है यहाँ पर भी जहाँ वैलेंसी लेफ्ट है, बट स्ट्रेट चेन है। तो प्राइमरी कार्बन पे, प्राइमरी कार्बन हो, वैलेंसी एक लेफ्ट है प्राइमरी कार्बन पे और ब्रांचिंग हो, तो उसे बोलते हैं हम लोग आइसोब्यूटाइल। ध्यान देना, यहाँ पर आइसो और सेकेंडरी में कन्फ्यूजन हो जाता है 4 कार्बन के केस में या मोर देन 3 कार्बन के केस में। आइसोब्यूटाइल, और इसको हम IBU लिखेंगे। ध्यान देना, आइसोब्यूटाइल में या आइसोपेंटाइल हो, आइसोहेक्साइल हो, वहाँ पर जहाँ पे वैलेंसी लेफ्ट होगी वो कार्बन प्राइमरी ही होगा। अगर इस एल्काइल को मैं यहाँ पे लगा देता तो इट बिकम सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो आइसो सेकेंडरी में अभी आपको डिस्टिंग्विश करना है। अच्छा, केवल उस कार्बन पे ब्रांचिंग ना हो जहाँ पर ये प्राइमरी कार्बन है, जहाँ पे वैलेंसी है, एक वैलेंसी लेफ्ट है, तो फिर वो आइसो ही नेम होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं इसको लिखूं CH3 CH2 CH डैश CH3। अब देखो, जिस कार्बन पे एक वैलेंसी लेफ्ट है, ये कार्बन कैसा है, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी? ये कार्बन, 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये 2 डिग्री कार्बन है। तो जब 2 डिग्री कार्बन पे वैलेंसी लेफ्ट हो तो सेकेंडरी हो जाएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल तो पहचाना बिल्कुल सिंपल है, क्यों? सेकेंडरी ब्यूटाइल में वैलेंसी सेकेंडरी कार्बन पे लेफ्ट होगी, लेकिन आइसो ब्यूटाइल पे वैलेंसी प्राइमरी कार्बन पे लेफ्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका नाम क्या है, सेकेंडरी ब्यूटाइल, और इसको SBU कह सकते हैं, सेकेंडरी ब्यूटाइल SBU। जिस बच्चे ने रेडमी के नेम से ज्वाइन किया है वो अपना नेम चेंज कर ले, मैं रिमूव कर दूंगा फिर, जो भी स्टूडेंट हो। सेकेंडरी ब्यूटाइल, तो सेकेंडरी आइसो में शायद डिस्टिंग्विश करना आपको आ गया हो। सेकेंडरी ब्यूटाइल में कार्बन सेकेंडरी ही होगा जहाँ पे वैलेंसी लेफ्ट है, और आइसो ब्यूटाइल में ब्रांचिंग होगी मगर प्राइमरी कार्बन ही होगा जहाँ पे वैलेंसी लेफ्ट है। या ऐसे कह सकते हो कि ब्रांचिंग बस केवल उस कार्बन पर नहीं होगी जहाँ पर वो उसकी एक वैलेंसी खाली है। और जो चौथा कार्बन है, चौथा ब्यूटाइल है, वो ये है CH3 CH3 CH3। देखो हर केस में आप देख सकते हो कि सभी का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो C4H9 है। C4H9 ब्यूटाइल जो होते हैं, C4H9 के जो स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं वो टोटल 4 स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, यू कैन सी, ठीक है। तो बताओ, ये कार्बन जहाँ पे वैलेंसी लेफ्ट है, इस कार्बन पर, इस कार्बन के, ये कार्बन कैसा है, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी? यू विल से 1 2 3 टर्सरी कार्बन, इट इज टर्सरी ब्यूटाइल, टर्ट ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल है, इसको हम लोग TBU कहते हैं, ठीक है, टर्सरी ब्यूटाइल।
ये नेम बहुत पहले पहले आईयूपीएसी नेम भी इसी तरह होती थी। आइसोब्यूटाइल, टर्सी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये ट्रिवियल नेम होते हैं, ट्रिवियल। ठीक है, ऐसा नोमेनक्लेचर 4 से बाद के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनके लिए डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए इसको डिस्कार्ड कर दिया गया और फिर आईयूपीएसी नेम, सिस्टमेटिक आईयूपीएसी नेम आ गई। अब इसमें 5 के केस में भी एक तो हम एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, आइसो और सेकेंडरी को पहचानने के लिए टर्सरी बिल्कुल सिंपल है। टर्सरी में वैलेंसी टर्सरी कार्बन पे लेफ्ट होगी और आइसो और सेकेंडरी में ब्रांचिंग होगी, मगर आइसो में जहाँ पे डैश है वो प्राइमरी होगा और सेकेंडरी में जहाँ डैश है वो सेकेंडरी होगा। और केवल लीनियर वाले को हम एन-ब्यूटाइल बोलेंगे। जैसे मैं n=5 के सारे स्ट्रक्चर तो नहीं बनाऊंगा, n=5, n=5 जब लिखोगे तो बनेगा C5H11 एंड डैश। ठीक है, इसका मैं एक दो एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे देखो, अगर मैं 5 कार्बन को ऐसे लिख देता हूँ CH3 CH2 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 डैश, तो इसका नाम होगा n-पेंटाइल। इट विल बी n-पेंटाइल। और CH3 CH CH3 CH2 CH2 डैश, देखो टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन है तो ये पेंटाइल होगा। लेकिन जहाँ पे अच्छा ये ब्रांचिंग हो गई तो ये n तो नहीं हो सकता, क्योंकि स्ट्रेट चेन वाले को ही n नॉर्मल बोलना होता है, नॉर्मल पेंटाइन बोलना होता है। तो ये ब्रांचिंग हो गई। अब ब्रांचिंग में या तो वो सेकेंडरी होगा, या तो आइसो होगा, या तो टर्सरी होगा। तो देखो जहाँ पे बैलेंसी लेफ्ट है, ये कैसा कार्बन है, ये तो 1 डिग्री है, तो ये ब्रांचिंग इस कार्बन पे लगाओ या इस कार्बन पे लगाओ, इसका नाम आइसोपेंटाइल ही होगा, आइसोपेंटाइल। नाउ प्रॉब्लम क्यों एराइज होती है 4 से बाद इस तरह नेम करने में, वो ये है कि अगर मैं CH3 को यहाँ लगाता हूँ तब भी आइसोपेंटाइल है, तो फिर दो आइसोपेंटाइल में डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे। दैट्स वाई ये जो ट्रिवियल नेम सिस्टम है वो डिस्कार्ड कर दिया गया था बाद में। ठीक है, लेकिन अगर इसमें सेकेंडरी बनाना हो तो कैसे बनाओगे, CH3 CH2 CH CH3, देखो ये भी आपका भी आइसोपेंटाइल ही है, बट अगर इस CH3 को आप इस पोजीशन पे लगा दें CH3, then it will become sec-pentyl, secondary pentyl. It will be secondary pentyl. ये सेकेंडरी पेंटाइल है। और पता है आप लोग ट्राई कर सकते हैं, C5H11 में टोटल 8 एल्काइल पॉसिबल हैं, 8 एल्काइल्स। C5H11 में टोटल 8 एल्काइल्स पॉसिबल हैं। इसमें 3 तो मैंने यही ड्रॉ कर दिए, आप और ट्राई कर सकते हो। वैसे मैं आपको हिंट दे सकता हूँ, पहले एक मैं और ड्रॉ कर रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है। 5 कार्बन को अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूँ CH3 CH3 CH2, ये देखो जहाँ पे वैलेंसी लेफ्ट है वो प्राइमरी ही है, बट ब्रांचिंग यहाँ पे 1 2 ब्रांचिंग है। तो ये इस कार्बन को क्या बोलोगे, क्वाटरनरी कार्बन। कितने कार्बन जुड़ा है, 1 2 3 और ये 4 क्वाटरनरी कार्बन। ऐसे ऐसे एल्काइल को, ये सबसे डिफरेंट है, आप देख सकते हो क्योंकि यहाँ पे 2 ब्रांचिंग है जैसे सेकेंड कार्बन पे। तो अगर क्वाटरनरी कार्बन पे कोई कार्बन जुड़ा हो, उसकी एक वैलेंसी खाली हो, तो उसे हम बोलते हैं नियो ग्रुप। मतलब नियो, ये है आपका नियो कार्बन, और नियो कार्बन से जुड़ा है ये एल्काइल, तो इसको बोलते हैं नियो पेंटाइल। अब नियो ग्रुप कहीं और नहीं पढ़ना, बस आपको यही एक कंपाउंड पढ़ना, नियो पेंटाइल। इसका नाम है नियो पेंटाइल। तो अभी तक मैंने इसके 4 एल्काइल बना दिए। अगर इसके सारे एल्काइल समझना है आपको,
तो बस आपको हिंट देता हूँ, ऑल्दो ये आइसोमेरिज्म में वापस से आ जाएगा। वो कैसे, देखो याद करो, टेंथ क्लास में आप C5H12 के स्ट्रक्चर बनाते थे, और इसके 3 स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं जो कि आपस में चेन आइसोमर्स होते हैं। 1 2, ये 3 4, सॉरी 5 कार्बन हो गए। नाउ दूसरा ये बनता था CH3 CH2 CH3, और तीसरा स्ट्रक्चर इसका ये है CH3 C CH3 CH3 और CH3। ये इसके 3 स्ट्रक्चर बनते हैं, और ये तीनों आपस में चेन आइसोमर्स हैं, बिकॉज यहाँ का कार्बन चेन 5 की है, कार्बन चेन 4 की है, और यहाँ पे कार्बन चेन 3 की है। अब इसमें एल्काइल समझना है, तो देखो एक मैं यहाँ से H को कम कर सके बना सकता हूँ, क्योंकि मुझे C5H11 ड्रॉ करना है। एक H यहाँ से कम करके बना सकता हूँ, तो यहाँ CH3 हो जाएगा, यहाँ पे डैश हो सकता है, और एक H यहाँ से कम करके बना सकता हूँ इस तरीके से, तो यहाँ पे डैश हो सकता है। तो मतलब कि इससे टोटल 3 एल्काइल पॉसिबल है। इस H को कम करके बना सकता हूँ, इस H को, इसके बाद सिमेट्री आ जाएगी। याद करो, हमने क्लास में कहा था एक दिन की, बताओ इस कंपाउंड में कितने डिफरेंट कार्बन इन्वायरमेंट में हैं, तो आपका आंसर 3 आया था, अभी मैंने 4 समझाया था। तो इसमें टोटल 4 एल्काइल पॉसिबल हैं। एक इस H को रिप्लेस कर दो, एक इस H को रिप्लेस कर दो, एक बार इस H को रिप्लेस कर दो, और एक बार इन दोनों में किसी एक H को रिप्लेस कर दो। तो यहाँ पर टोटल 4 एल्काइल हैं, यहाँ पर टोटल 3 एल्काइल हैं, और यहाँ पर एक एल्काइल पॉसिबल है। इसका एल्काइल अभी मैंने बनाया ही था, जो कि नियोपेंटाइल था। किसी को कोई डाउट आया हो तो पूछो। अभी तक सबको सारा समझ में आ गया, यस या नो? बोलो। अमन, कोई डाउट है अभी? सपना? कुछ यस या नो तो बोलो आप लोग।
सबको समझ में आ गया इतना? यस सर। ओके, तो एक बार जरा रिपीट करना, C3H7 के कितने अल्काइल पॉसिबल हैं? 8। C3H7 के C3H7 के कितने अल्काइल बताए मैंने? 2। नाम क्या थे उनके? आइसोप्रोपाइल और एन प्रोपाइल। हाँ, और C4H9 के कितने बताए हैं? C4H9 के 4। एन ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल और टर्सरी ब्यूटाइल। और ओके एक सेकेंड, C5H12 से 3 एल्केन बनते हैं। हाँ, 3 एल्केन बनते हैं, इसका एल्काइल होता है C5H11। इसके टोटल 8 एल्काइल पॉसिबल हैं। कैसे बनेंगे आप बना के देख लेना, अदरवाइज जब आइसोमेरिज्म होगी तो ये सारे एल्काइल आपको बनाने ही पड़ेंगे। अभी तक केवल मैंने प्रीफिक्स के बारे में बताया आपको, प्रीफिक्स के बारे में, ठीक है। अब हम प्रीफिक्स में और भी बहुत कुछ हो सकता है, हर एक फंक्शनल ग्रुप को प्रीफिक्स बोला जा सकता है, लेकिन इतना अभी बहुत है प्रीफिक्स के लिए। और अब हम लोग देखो क्यों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत वास्ट होती है। अगर मुझे पता है C6H13 इस एल्काइल पे जाऊँ ना तो इसके 17 एल्काइल पॉसिबल हैं, और C7 अपने आप कोई भी अनम्यूट मत होना। C7H15 पे जाऊँ तो उसके एल्काइल आई थिंक 49 पॉसिबल हैं। सोचो अभी केवल हम 7 कार्बन तक पहुँचे हैं, अगर हम प्रीफिक्स की नॉलेज की बात करें तो। इसके बाद तो सीधा 100 बनेंगे, फिर 200 बनेंगे, फिर 500, फिर 1000। तो इतनी ज़्यादा वास्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, केवल हम 10 एल्काइल्स तक भी नहीं पढ़ सकते, 10 कार्बन के एल्काइल्स तक भी। 5 कार्बन तक ही हमेशा हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन 5 कार्बन तक ही आ जाता है। बट आप समझ सकते हो कि हाँ कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। अब आते हैं दूसरा, जो IUPAC में सबसे पहले प्रीफिक्स लिखा जाता है, उसके बाद क्या लिखा जाता है बच्चों? रूट वर्ड। तो अब हम लोग रूट वर्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो फिर से मैं लिखता हूँ, IUPAC लिखने का तरीका क्या होता है? पहले प्रीफिक्स, फिर रूट वर्ड, रूट वर्ड या वर्ड रूट बोलो, प्लस 1 डिग्री सफिक्स और प्लस सेकेंडरी या सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है, ये है। तो अब हम आते हैं रूट वर्ड में या वर्ड रूट में। ये क्या होता है? इट इज नंबर ऑफ कार्बन इन लॉन्गेस्ट चेन। रूट वर्ड जो होता है बच्चों, वो लॉन्गेस्ट चेन में नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जैसे लॉन्गेस्ट चेन में अगर एक कार्बन है, लॉन्गेस्ट चेन में अगर 1 कार्बन है, ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन में अगर 1 कार्बन है तो उसका नेम होता है मेथ। ये सभी बच्चों ने पढ़ा है। अगर लॉन्गेस्ट चेन में 2 कार्बन है उसका नेम होता है एथ। अगर 3 कार्बन है तो उसका नेम होता है प्रो, और 4 कार्बन है तो उसका नेम होता है ब्यूट। 5 कार्बन है तो बोलते हैं पेंट। 6 कार्बन है तो बोलते हैं हेक्स। 7 कार्बन है तो बोलते हैं हेप्ट। और अगर 8 कार्बन है तो बोलते हैं ऑक्ट। 9 कार्बन है तो बोलते हैं नन। और इस तरीके से 10 कार्बन है तो बोलते हैं डेक। ये है नंबर ऑफ रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन इन लॉन्गेस्ट चेन। अगर लॉन्गेस्ट चेन में बच्चों 11 कार्बन है तो कोई स्टूडेंट बताएगा मुझे क्या बोलते हैं उसको हम लोग? अनडेड। ओके। और 12 कार्बन है तो ओके। इसको अनडेड या इसको मोनोडेक भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा डोडेक। और अगर 13 कार्बन है बच्चों तो क्या बोलते हैं? ट्राइडेक। वेरी गुड, ट्राइडेक। और इस तरीके से 14 है, आल्दो इतने जरूरत पड़ती नहीं है, टेट्राडेक, ठीक है। इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं बच्चों, बट बस बता रहा हूँ इसे कि हमारे जितने भी
IUPAC नोमेनक्लेचर हैं जो अभी तक कंपटीशन में भी आए हैं, उन सभी में मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 कार्बन में ही सारा कुछ हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बनाने के लिए ये राहुल म्यूट कर लो। सर C9 में NON आएगा, E नहीं आएगा। हाँ बेटा, ये ओ ही बनाया था मैंने। मेरी राइटिंग थोड़ी बहुत मतलब काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, थोड़ी नहीं ख़राब है। ये सर सिर्फ NON ही होता है ना, NONE थोड़ी ना होता। NONE ये गलत लिखा हुआ है। सिर्फ NON होता है, शायद NON। अच्छा अच्छा ठीक है। C14 को टेट्राडेक और C15 को पेंटाडेक, C16 को हेक्साडेक, हेप्टाडेक और इसी तरह 20 को बोलते हैं इकोसेन। 20 का नाम पता था किसी को? नो सर। हाँ, उसे जरूरत इतनी भी नहीं है। 20 को इकोसेन, ECOSEN इकोसेन बोलते हैं। तो 21 का देखो, 21 से फिर यही सीरियल चलने लगेगा। मोनो इकोसेन, डो इकोसेन, ट्राई इकोसेन, टेट्रा इकोसेन। जिसे मैं बोलूँ कि 25 का नाम क्या होगा? पेंटा इकोसेन। अब इसके बाद जब 30 आता है ना, तो 30 से तो बिल्कुल सिम ओके। तो मैंने बोला था कि 40 को टेट्राकंड, 50 को पेंटाकंड, 60 को हेक्साकंड, 70 को हेप्टाकंड। इस तरीके से ना सभी मतलब सिस्टमेटिक तरीके से भी हो जाता है, लेकिन इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं। इसे 100 को पता है हेक्टेन बोलते हैं। तो 101 का नाम क्या हो जाएगा? मोनोहेक्टेन। 102 अगर कार्बन चेन है तो क्या नाम हो जाएगा उसका? दो हेक्टेन। तो लेकिन इतनी ज़रूरत ही नहीं हमको, तो फालतू की जो है नॉलेज बढ़ा के क्या करना है। वैसे नॉलेज तो किसी बेकार नहीं जाती है। चलो, तो रूट वर्ड बहुत सिंपल है। रूट वर्ड के बाद हम आते हैं प्राइमरी सफिक्स में। प्राइमरी सफिक्स, कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है कि प्राइमरी सफिक्स क्या होते हैं? जिसमें एन इन या आइन आते हैं। हाँ, और इसे ही प्राइमरी सफिक्स क्यों बोला गया? देखो फिर से याद करो, मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या बताई थी? ये बात कौन रिपीट करेगा? The study of hydrocarbons स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स derivatives. डेरिवेटिव। देखो वही रूल है बेटा। Derivatives. हाँ बिल्कुल, देखो उसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन सारे प्राइमरी सफिक्स में आते हैं, और उसके डेरिवेटिव सारे किस में आते हैं? सेकेंडरी सफिक्स में। हाँ, तो प्राइमरी सफिक्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। और हाइड्रोकार्बन में ही फंक्शनल ग्रुप लगा करके हम डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड और जनरेट करते हैं। तो प्राइमरी सफिक्स में हाइड्रोकार्बन्स आते हैं, यानी कि एन आता है, ईन आता है और आइन आता है। ये तीन ही तो होते हैं बच्चों हाइड्रोकार्बन में, एन, ईन और आइन। यस या नो? यस सर। हाँ, तो ये कभी भूलने का कोई
रीजन ही नहीं है कि हम कभी भूल जाएं कि प्राइमरी सफिक्स क्या होता है। प्राइमरी, देखो नंबर ऑफ कार्बन के बाद हमको यही सोचना पड़ेगा ना कि वो कंपाउंड एल्केन था या एल्कीन था या एल्काइन था। और जब ये पता चल जाए तो हमें ये देखना पड़ेगा क्या हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को हटा करके कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप इंट्रोड्यूस किया गया है क्या। अगर इंट्रोड्यूस किया गया है तो उसको हम सेकेंडरी सफिक्स बोलेंगे। ठीक है, और यही लिखने का तरीका है। सबसे बाद में किसको लिखा जाता है, सेकेंडरी सफिक्स को। अब हम प्राइमरी सफिक्स में तो कोई डाउट नहीं किसी को, सिंगल बॉन्ड है केवल तो एन लगाएंगे, डबल बॉन्ड है तो इन लगाएंगे, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगाएंगे। ठीक है, अब हम आते हैं थोड़ा सा सेकेंडरी सफिक्स सीखते हैं। सेकेंडरी सफिक्स, और सेकेंडरी सफिक्स की कम से कम 45 या 60% नॉलेज तो आपको पहले से ही है। ठीक है, जैसे अगर सेकेंडरी सफिक्स हमारा सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच है तो सभी बच्चों को पता है कि इसे हम क्या बोलते हैं, कार्बो कार्बोक्सिलिक एसिड। वेरी गुड, कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसको आयुर्वेद में क्या बोलते हैं बच्चों, ओइक एसिड। ओइक एसिड। अच्छा, इसको कभी अगर प्रीफिक्स बोलना पड़ जाए तो क्या बोलेंगे, ये भी हम बाद में सीखेंगे जब आईपीएससी में स्टार्ट हो जाएगी करना। वैसे मैं अभी से ओरली बताता चलूँगा कि इसको अगर कभी प्रीफिक्स बोलना हो तो पता है किसी बच्चे को कि कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रीफिक्स नेम क्या होता है। ये हम कौन से नेम बात कर रहे हैं, आप सफिक्स नेम बात कर रहे हैं। सफिक्स का मतलब जो बाद में ऐड होता है ना, सफिक्स, सफिक्स की बात कर रहे हैं। वो भी कौन से सफिक्स बच्चों, सेकेंडरी सफिक्स। तो किसी बच्चों को पता है कि अगर कार्बोक्सिलिक को अगर मैं कभी प्रीफिक्स बोलना हो तो हम क्या बोलेंगे, एक ओइक एसिड तो इसका आईयूपीएसी नेम है, इसका प्रीफिक्स नेम होता है कार्बोक्सी। क्या बताया मैंने, कार्बोक्सी। हाँ। ओके, इसके बाद नंबर 2, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर। मैं भी प्रायोरिटी लिस्ट नहीं लिख रहा हूँ बच्चों। इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर को, एस्टर। हाँ, ये एस्टर होता है। एस्टर में ये आर एल्काइल होते हैं, बट इधर का जो आर होता है वो मिनिमम एच भी हो सकता है, बट ये वाला आर कभी एच नहीं हो सकता। मैं एस्टर के बारे में आपको ठीक से बता देता हूँ कि R1C डबल बॉन्ड OR2, क्या इसमें R2 जो भी इधर जुड़ा है, क्या ये R2 कभी हाइड्रोजन हो सकता है बच्चों। अगर ये हाइड्रोजन हो गया तो क्या ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बन जाएगा। हाँ, बट हाँ, तो R2 विल बी ऑलवेज एनी एल्काइल ग्रुप, CnH2n+1 एनी एल्काइल ग्रुप होगा। बट R1 जो है बच्चों यहाँ पर जो कार्बन से जुड़ा है ये स्मॉल h भी हो सकता है और या फिर कोई भी एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। ये एस्टर की खास बात है। और एस्टर में ये ग्रुप आपको हमेशा देखने को मिलेगा C डबल बॉन्ड O। ये ग्रुप आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में देखने को मिलता है, बट कार्बोक्सिलिक एसिड में राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन होता है, मतलब ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा होगा। तो ये एस्टर के बारे में है, इसको एस्टर कहते हैं। किसी बच्चे को एस्टर को सफिक्स में क्या बोलते हैं, आईयूपीएसी में क्या बोलते हैं, पता है क्या, ओएट। ओएट। वेरी गुड, एस्टर को ओएट बोलते हैं। ठीक है, इसका प्रीफिक्स नेम मैं लिस्ट लिखूंगा, प्रीफिक्स नेम पूरी। इसका प्रीफिक्स नेम क्या क्या होता है, ओ आर को बोलेंगे एल्कॉक्सी और ये कार्बोनिल। तो इसका प्रीफिक्स नेम क्या होता है, एल्कॉक्सी कार्बोनिल। कोई रिपीट करना जरा, क्या नाम बताया प्रीफिक्स इसका, हाँ एक। तो जब हम आईयूपीएसी थोड़ा और स्टैंडर्ड करेंगे तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि देखो
कि कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो और एस्टर भी हो, तो फिर किसके अकॉर्डिंग नेम होगा, कौन बड़ा ग्रुप बोला जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो वो हम लिस्ट भी सीखेंगे कि भाई सेकेंडरी सफिक्स की लिस्ट क्या है, प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है। थोड़ा बहुत प्रायोरिटी ऑर्डर का अभी भी मैं ध्यान रख रहा हूँ। तीसरा देखो, तीसरा जो है वो है RC डबल बॉन्ड OCl। यहाँ पर R का मतलब एल्काइल ही है, एल्काइल। इसका नाम पता है क्या बच्चों, ये क्या होता है, इसे बोलते हैं एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, एसिड क्लोराइड। और इसका जो आयुर्वेदिक नेम होता है एसिड क्लोराइड, मुझे यहाँ लिखना चाहिए था, एसिड क्लोराइड या एसिड, अगर दूसरा हाइड्रोजन होता तो एसिड हाइलाइड बोल देते कॉमन नेम में। एसिड क्लोराइड ही सबसे ज़्यादा फेमस है, एसिड क्लोराइड, और इसका आयुर्वेदिक नेम होता है ऑयल क्लोराइड, ठीक है। और इसका प्रीफिक्स नेम होता है हेलो कार्बोनिल। देखो इसका नाम क्या था, एल्कोक्सी इसको बोलते हैं, एल्कोक्सी कार्बोनिल। इसका नाम है क्लोरोकार्बोनिल या हेलो कार्बोनिल, इसका प्रीफिक्स नेम होता। अभी हम लोग सफिक्स नेम लिख रहे हैं। फोर्थ में आते हैं RC डबल बॉन्ड ONH2, इसे बोलते हैं एसिड अमाइड, अमाइड, एसिड अमाइड, ठीक है। ये एसिड अमाइड है और इसका आईयूपीएसी नेम होता है अमाइड, इसको अमाइड ही कहते हैं। अच्छा, इनके नाम ऐसे कैसे हैं, देखो ये इसको एस्टर बोलते हैं, इसको बच्चों एसिड एस्टर भी कह सकते हैं, एसिड एस्टर, एसिड क्लोराइड, एसिड अमाइड, और एक एसिड एनहाइड्राइड भी होता है, ठीक है। जैसे नेक्स्ट है CN, C ट्रिपल बॉन्ड N। क्या नाम होता है इसका कॉमन नेम, C ट्रिपल बॉन्ड N, साइनाइड, वेरी गुड, साइनाइड। और बच्चों साइनाइड को आईयूपीएसी में क्या बोलते हैं, किसी को पहले से पता था, पता है एनीवन, नहीं, नाइट्राइल। रिपीट करना, क्या बोलते हैं बच्चों इसको, नाइट्राइल, नाइट्राइल। और इसके बाद 6 में आते हैं C डबल बॉन्ड OH। ये कौन है, ये तो पता है ना, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। और इसका आईयूपीएसी नेम क्या होता है बच्चों, अल, AL, अल। इनके प्रीफिक्स नेम जब आईपीसी कराऊंगा तो उसी समय बताता रहूंगा, नहीं अभी कंफ्यूजन हो सकता है। ये अल है। अभी मैंने आपको 6 बताए हैं, देखो 6, 1 2 3 4 5 6, ध्यान रखना। अभी मैं जो ऊपर के 4 बताए ना, इनके बारे में भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैं आपको और देता हूँ कि ये ऐसे नाम क्यों हैं और कहाँ से आए हैं। अभी 6 हो गए, ध्यान रखना, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। इतना सही बच्चों को क्लियर है, सर। ओके। तो एल्डिहाइड तक बता दिया बच्चों मैंने। देखो क्या ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, RC डबल बॉन्ड OH, क्या बच्चों ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। और अगर इस कार्बोक्सिलिक एसिड के, ध्यान देना, अगर इस कार्बोक्सिलिक एसिड के OH को रिप्लेस करके, OH को रिप्लेस करके लगा दिया जाए OR, यहाँ पे R का मतलब एल्काइल है, या सपोज हमने लगा दिया OCH3 या OC2H5 इस तरीके से, तो ये क्या नाम हो जाता है, एसिड एस्टर, ठीक है। तो ये एसिड का डेरिवेटिव है एसिड एस्टर, इस वजह से मैं इसको एसिड एस्टर बोलता हूँ। अगर इसके OH को हटा करके मैं Cl ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दूं तब क्या नाम हो जाएगा, एसिड हैलाइड या एसिड क्लोराइड। इस वजह से ऐसे नेम हैं। और इसके बाद अगर मैं OH को रिप्लेस करके ये ग्रुप लगा दूं NH2, तो इसका नाम होता है एसिड अमाइड, एसिड अमाइड। और एक ग्रुप और होता है जो कि मैंने टेबल पे मेंशन नहीं किया था क्योंकि वो उसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो अगर मैं इसके O को रिप्लेस करके इतना ग्रुप लगा दूं OCOR, इतना ग्रुप मैंने ऐड कर दिया, तो इसका नाम होता है एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। पता है कैसे बनता है एसिड एनहाइड्राइड, देखो अगर इसमें समझने में दिक्कत है
तो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो। मैंने कहा था किसी एसिड से वाटर निकालने के बाद जो बनता है उसको एनहाइड्राइड कहते हैं, एस ब्लॉक में बताया था। तो अगर मैं इससे वाटर रिमूव कर दूं, देखो ऐसे हीट करने के बाद, अगर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करने के बाद वाटर रिमूव कर दूं तो बनेगा आर सी डबल बॉन्ड ओ, आर सी डबल बॉन्ड ओ, और ये ऑक्सीजन प्लस H2O। क्या यही लिखा हुआ है? देखो ये और ये दोनों सेम लिखे ना, RCOO COR, RCOO COR। तो ये क्या है? एसिड एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड के बारे में मैंने बताया था क्लास में आपको कि जब किसी ऑक्सो एसिड से वाटर रिमूव करते हैं तो जो बचता है उसे एनहाइड्राइड करते हैं। जैसे कि H2CO3 कार्बोनिक एसिड का एनहाइड्राइड CO2 गैस होता है। क्या कुछ याद आ रहा है क्या आप लोगों को? यस सर। हाँ, तो इन चारों को क्या बोलते हैं? एसिड डेरिवेटिव। एसिड डेरिवेटिव क्या है? एसिड एस्टर, एसिड क्लोराइड, एसिड अमाइड, एसिड एनहाइड्राइड। कोई रिपीट करेगा चारों एसिड डेरिवेटिव को? एसिड एस्टर, एसिड एसिड क्लोराइड, एसिड अमाइड, एसिड एनहाइड्राइड। वेरी गुड, ये हो गए देखो सारे, है ना। और सर एसिड अमाइन भी होता है? एसिड अमाइन नहीं होता है, बस ये चार होते हैं। अमाइन केवल NH2 होता है बेटा। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो सर इसमें एक बार एसिड एस्टर बता दो। एसिड एस्टर बता दो बेटा। तो एसिड, हाँ एस्टर, देखो ये ग्रुप होता है एस्टर, सी सर स्पॉटलाइट कर दो सर वीडियो को। सर फिजिक्स क्लास भी है। कितने बजे से? अभी थोड़ी देर रुक जाओ बेटा, मुझे बस 5 मिनट और लगेंगे, मुझे वो उस पॉइंट तक पहुंच जाऊँ जहाँ मुझे आज ख़त्म करना है, नहीं तो फिर ये ग्रुप होता है एस्टर में। ये ग्रुप होता है एस्टर में। इस तरफ एल्काइल होगा और इस तरफ आप कोई भी कुछ भी लगा सकते हो। मतलब ये R2 जो है ये स्मॉल h भी हो सकता है, ये R2 जो है वो CnH2n+1 हो सकता है। बट ये जो R1 है ये कभी भी हाइड्रोजन नहीं हो सकता, बिकॉज इट बिकम कार्बोक्सिलिक एसिड देन। और R1 कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, CnH2n+1। अभी नहीं क्लियर है बेटा आपको? यस सर। हाँ, चलो मुझे बताओ जरा, अभी जो मैं सफिक्स के नेम कर रहा था उसमें 6 नंबर तक पहुंच गया था। 6 नंबर में मैंने किसका नाम लिया था? एल्डिहाइड का। हाँ, अब देखो 7 नंबर, 7 में C डबल बॉन्ड O ये होता है, इसे हम बोलते हैं कीटोन, और इसका आईपीसी नेम होता है ओन। इसका आईपीसी नेम क्या होता है? ओन। 8 नंबर में कीटोन के बाद हमने एल्कोहल ले लिया, और इसका नाम ये क्या होता है आपका? एल्कोहल, और इसका आईपीसी नेम क्या है? ऑल। ठीक है। 8 के बाद 9 में हमने ले लिया NH2, ये होता है अमाइन, और इसका आईपीसी नेम भी क्या है बच्चों? अमाइन। और इसके बाद 10 में जो है वो आपका आ गया जो है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। सो यू विल से डबल बॉन्ड देन ट्रिपल बॉन्ड। तो ये ईन हो गया, ये आइन हो गया, इनके यही नेम होते हैं। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, जो भी मैंने टेबल लिखी है इसको बहुत ईजिली आप समझ सकते हो। देखो अभी मैं प्रायोरिटी लिस्ट भी लिखूंगा जब आईपीसी नेम स्टार्ट करूंगा इस लिखना। लेकिन सोचो, बताओ सबसे टॉप में कौन होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे टॉप में कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद क्या होंगे? उनके डेरिवेटिव। यस सर। बताओ बच्चों, ये जो लिस्ट बनेगी ना इसको भी समझा जा सकता है, मतलब ज़्यादा याद करने कुछ नहीं कि क्यों कार्बोक्सिलिक एसिड टॉप में रखा, क्यों उसके बाद उसके डेरिवेटिव आ गए, ये थोड़ा बहुत समझा जा सकता है। देखो सबसे टॉप में क्या है, जल्दी आप लोग जवाब देना खुद ही। सबसे टॉप में क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद किसका नंबर आएगा? उनके डेरिवेटिव। उनके डेरिवेटिव। अब बीच में एक ग्रुप आता है नाइट्राइल, CN का। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं एल्डिहाइड और कीटोन में किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, तो एल्डिहाइड A से है, कीटोन जो है वो K से है, तो किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी? एल्डिहाइड की। और हाँ, और ईन और आइन में किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी? ईन की या आइन की? ईन की। और एल्कोहल और ईन में किसकी ज़्यादा प्रायोरिटी होगी? अल्कोहल। क्यों? क्योंकि वो नहीं, मेरी बात सुना। ईन और आइन लास्ट में क्यों आए? क्योंकि ये तो प्राइमरी सफिक्स थे और वो फंक्शनल ग्रुप। हाँ, वो फंक्शनल ग्रुप। तो सेकेंडरी सफिक्स ऊपर होंगे प्राइमरी सफिक्स से, यस या नो?
Yes, sir. देखो अब मैं देखो कैसे बोलूँगा. द प्रायोरिटी लिस्ट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, डेरिवेटिव, नाइट्राइल, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल एंड इनाइन. नहीं याद रहेगा, कोई रिपीट करना, मैं फिर एक बार फिर बोल रहा हूँ. प्रायोरिटी लिस्ट इन जनरल कैसे होती है? कार्बोक्सिलिक एसिड, इट्स कार्बोक्सिलिक एसिड, देन इट्स डेरिवेटिव, देन नाइट्राइल, फिर एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, इनाइन. कोई रिपीट करेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, इट्स डेरिवेटिव, फिर नाइट्राइल. नाइट्राइल, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, E9. E9. हाँ. अच्छा, एल्कोहल के बाद अमाइन भी है क्योंकि अमाइन फंक्शन ग्रुप होता है, लेकिन थोड़ा बहुत, क्योंकि अभी मैं लास्ट में पूरा सिस्टमेटिक तरीके से सारे प्रायोरिटी ऑर्डर लिख दूंगा. ऑल्दो ये प्रायोरिटी ऑर्डर ही है, इसमें आपकी पूरी आईपीसी हो जाएगी, लेकिन फिर भी एक बार और लिखूंगा, लेकिन एक जनरल आइडिया आपको मिल गया. ठीक है, कोई बात नहीं. एसिड एनहाइड्राइड का टेक्निक क्या होगा? हाँ, तो एसिड एनहाइड्राइड की आईपीसी अलग से होगी, फिर जब दूसरी बार प्रायोरिटी लिस्ट लिखूंगा तो एसिड एनहाइड्राइड एसिड के बाद ही आता है, जस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद. कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एस्टर, एसिड क्लोराइड, एसिड अमाइड. ठीक है. हाँ, तो कोई नहीं, तो अब ये सारे हमने प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स इस तरह थोड़ा थोड़ा सीख लिया है. अब हम नेक्स्ट क्लास से आईपीसी स्टार्ट करेंगे. और जाते जाते इस तरह छोटे छोटे ग्रुप पे ध्यान रखना कि अगर इतना सिर्फ है CH2 डबल बॉन्ड CH, इतने ग्रुप को बोलते हैं विनाइल ग्रुप. CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये कॉमन नेम है, आपको याद हो चाहे ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता. ये सब चीज़ें 12th में भी आएंगी, लेकिन ऑर्गेनिक को 11-12 मिला के एकदम से पढ़ा जा सकता है. इस ग्रुप को एलाइल ग्रुप बोलते हैं, एलाइल ग्रुप. तो एलाइल ग्रुप में क्या होता है कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे जो कार्बन जुड़ा होता है उसका नाम होता है एलाइल कार्बन, और डबल बॉन्ड वाले कार्बन को ही विनाइल बोलते हैं. ये दोनों विनाइल कार्बन हैं. जैसे अगर मैं रिंग बना दूं, ऐसे रिंग बना दूं और मैं पूछूं आपसे ये कार्बन कौन है, तो इसे बोलोगे एलाइल कार्बन. ये कॉमन नेम पहले के थे जब ट्रिवियल नेम सिस्टम चलता था आईयूपीएसी में, तो इस तरह बड़े डिफिकल्ट आईयूपीएसी नेम हुआ करती थी. तो ये एलाइल कार्बन है. ये भी आपका कैसा कार्बन है? अलाइल कार्बन. ये कार्बन कैसा है? विनाइल. हाँ. अच्छा, अगर बेंजीन के ऊपर जस्ट कार्बन जुड़ा हो बच्चों, बेंजीन के ऊपर जस्ट कार्बन जुड़ा हो तो इसका नाम होता है बेंजाइल कार्बन. क्या बोलेंगे इसको? बेंजाइल कार्बन. हाँ, बेंजीन के ऊपर जस्ट कार्बन को बोलते हैं बेंजाइल कार्बन. इस तरह छोटी छोटी पोजीशन पता होनी चाहिए. ठीक है. एक लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, बताओ इसमें एलाइल कार्बन कौन सा है? ये भी है और ये भी है. नहीं समझ आया? आ गया. हाँ, तो इस तरीके से थोड़ा बहुत कल और सीखेंगे, एंड देन वी विल स्टार्ट आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर. ओके, अब आप लोग लीव कर सकते हो.